बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीना एजुकेशनल सिस्टम के व्यूवर्स को खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको, आपके वालिदैन को सेहत और ईमान वाली ज़िंदगी अता करें। डे व्यूवर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं फ़िज़िक्स 11th क्लास की। तो इसमें हम चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आपको इंशाल्लाह हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। फ़िज़िक्स 11th क्लास चैप्टर नंबर हमारे पास 2 है और इसके हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है 2.2। सबसे पहले स्टेटमेंट को समझते हैं। स्टेटमेंट में है द वेक्टर सम ऑफ 3 वेक्टर्स गिव्स अ जीरो रिजल्टेंट, व्हाट कैन बी द ओरिएंटेशन ऑफ द वेक्टर्स। क्वेश्चन ये है कि आपके पास 3 वेक्टर्स हैं और उनका वेक्टर सम जो है वो ज़ीरो है। आप उन 3 वेक्टर्स को किस तरह अरेंज करें कि आपका वेक्टर सम ज़ीरो आए। तो देखें, हमारे पास जो वेक्टर को ऐड करने का तरीकाकार होता है वो हेड टू टेल रूल होता है। पहले ये समझे कि हेड टू टेल रूल होता क्या है। तो ये हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये उसकी टेल है और ये उसका हेड है। अब हम क्या करते हैं, 3 वेक्टर ए बी सी एक्स वाई जेड कोई भी नाम ले लें, आप उनको इस तरह अरेंज करें कि वो एक ट्रायंगुलर फॉर्म में आ जाएं, तो उनका वेक्टर सम जो होगा वो ज़ीरो होगा। याद रखें कि जब भी आप वेक्टर को हेड टू टेल रूल के हिसाब से अरेंज करें और टेल ऑफ द फर्स्ट ज्वाइन कर जाए खुद ब खुद, जब आप उनको अरेंज करें हेड ऑफ द लास्ट से, तो उनका वेक्टर सम जो होगा वो ज़ीरो होगा। चाहे वो 3 वेक्टर हों, चाहे वो 4 हों, 3 से जितने भी ऊपर हों, 2 वेक्टर्स का जो सम है वो ज़ीरो तब होगा जब एक वेक्टर को उसी के नेगेटिव वेक्टर में आप जमा करेंगे। तो देखते हैं, हम 3 वेक्टर हमारे पास हैं। ये हमारे पास ए वेक्टर है, फर्स्ट हमने ए एज्यूम कर लिया। ये हमारे पास सेकंड वेक्टर है दैट इज़ इक्वल टू बी वेक्टर, ये वेक्टर, और थर्ड वेक्टर हमारे पास ये सी वेक्टर है। हमने इसको ट्राइंगुलर फॉर्म में अरेंज किया है, तो इसका वेक्टर सम जो होगा हमारे पास जो रिजल्टेंट होगा दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब बात करें, 3 से ज़्यादा भी वेक्टर हों तो उनका रिजल्टेंट भी ज़ीरो होगा अगर वो क्लोज शेप बनाएं, चाहे वो पेंटागन बनाएं, चाहे वो हेक्सागन बनाएं, ऑक्टागन बनाएं, यानी कि जितने मर्जी वेक्टर्स हों, अगर हम उनको अरेंज करें एक क्लोज शेप में तो वो उनका वेक्टर सम जो होगा वो ज़ीरो होगा। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास ए वेक्टर है, इसको मैं अरेंज करता हूँ, ये मेरे पास बी वेक्टर है, इसी तरह ये मेरे पास एक वेक्टर है सी, और ये चौथा वेक्टर जो है ये डी वेक्टर है। मैंने क्या किया, इन तमाम वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल के हिसाब से मैंने जोड़ा है, तो इनका वेक्टर सम भी क्या होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है कि अगर आप 3 वेक्टर्स को इस तरह अरेंज करें कि वो एक ट्रायंगल बना लें तो उनका वेक्टर सम ज़ीरो के बराबर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.3। 2.3 की स्टेटमेंट समझते हैं पहले। 2.3 की स्टेटमेंट है वेक्टर ए लाइज इन एक्स वाई प्लेन, फॉर व्हाट ओरिएंटेशन विल बोथ ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बी नेगेटिव, फॉर व्हाट ओरिएंटेशन विल इट्स कंपोनेंट हैव ऑपोजिट साइन। सवाल ये है कि आपके पास एक वेक्टर ए है जो एक्स वाई प्लेन में एग्जिस्ट करता है, आप उसको किस तरह अरेंज करें, या वो हमारे पास फॉर व्हाट ओरिएंटेशन विल बोथ ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यानी एक्स और वाई कंपोनेंट उस वेक्टर के जो हैं वो दोनों के दोनों नेगेटिव हों, और किस ओरिएंटेशन के लिए उसके दोनों के दोनों कंपोनेंट्स जो हैं अपोजिट साइन रख रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझें कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ये होता है कि आपके पास 2 लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, जिनको हम एक्सिस कहते हैं, और वो एक पॉइंट पर मीट करते हैं और ये एक दूसरे पर 90 के एंगल पर हैं, इसलिए इनको राइट एंगल यानी कि रेक्टेंगुलर सिस्टम कहते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे पर राइट एंगल होते हैं। अब इसमें ये होता है कि ओरिजिन से जो लेफ़्ट साइड पर जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, जबकि जो हमारे पास वर्टिकल लाइन होती है इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। अब जो ओरिजिन से लेफ़्ट साइड पर हमारे पास लाइन होती है राइट साइड पर, वो एक्स पॉजिटिव कंसीडर होगा, और ओरिजिन से लेफ़्ट साइड पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसमें एक्स को हम नेगेटिव कंसीडर करें। इसी तरह ओरिजिन से अबव जो होगा वो वाई एक्सिस पॉजिटिव होगा, और ओरिजिन से डाउनवर्ड में जो होगा दैट इज़ वाई एक्सिस, वहाँ पर हम नेगेटिव लेंगे। अब उसने ये सवाल पूछा है कि आपके पास ए वेक्टर है और वो एक्स वाई प्लेन में है, यानी उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा और वाई कोऑर्डिनेट होगा। आप उसकी क्या ओरिएंटेशन रखें कि दोनों साइन जो हैं वो उसके नेगेटिव हों। तो आप यहाँ से बासानी देख सकते हैं कि ये वो क्वाड्रेंट है, यहाँ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। आप थर्ड क्वाड्रेंट में देखें तो ये वाला हिस्सा एक्स का है और ये वाला हिस्सा वाई का है, यानी यहाँ पर एक्स भी नेगेटिव है
जबकि y भी क्या है, नेगेटिव। तो अगर आप उस वेक्टर को xy प्लेन में इस डायरेक्शन में थर्ड क्वाड्रेंट में आप उसको उसकी ओरिएंटेशन रखेंगे तो वो वेक्टर जो होगा उसके दोनों कोऑर्डिनेट x और y जो होंगे वो आपके पास नेगेटिव वैल्यू शो करेंगे। अब सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का, फॉर व्हाट ओरिएंटेशन विल इट्स कंपोनेंट हैव अपोजिट साइन, तो हमने देखना है अपोजिट साइन कहाँ है। तो आप देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में देखें y पॉजिटिव है और x नेगेटिव है, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें कि हमारे पास x पॉजिटिव है जबकि y नेगेटिव है, यानी कि अगर आप उस वेक्टर को सेकंड क्वाड्रेंट में या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में आप उसको उसकी ओरिएंटेशन रखें तो उसके साइन जो होंगे वो अपोजिट होंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2.3 कि अगर हम एक वेक्टर को थर्ड क्वाड्रेंट में उसकी ओरिएंटेशन रखें तो उसके x और y कंपोनेंट्स जो होंगे उनकी वैल्यूज़ आपके पास नेगेटिव होगी। और अगर हम उसको सेकंड क्वाड्रेंट में रखें और फोर्थ क्वाड्रेंट में रखें तो उसके x और y कंपोनेंट नेगेटिव अपोजिट साइन होंगे। तो ये बात आप याद रखिएगा, बड़े ही आसान क्वेश्चन थे दोनों। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.4। क्वेश्चन नंबर 2.4 सबसे पहले स्टेटमेंट को समझते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। 2.4 की स्टेटमेंट है, इफ़ वन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इज़ नॉट ज़ीरो कैन इट्स मैग्नीट्यूड बी ज़ीरो, एक्सप्लेन। सवाल ये कह रहा है कि अगर आपके पास वेक्टर के कंपोनेंट्स में से एक वेक्टर का कंपोनेंट जो है वो ज़ीरो नहीं है, क्या वेक्टर की मैग्नीट्यूड ज़ीरो होगी। तो आप सबसे पहले ये समझें कि आपके पास एक वेक्टर है जिसके दो कंपोनेंट हैं, ये ए वेक्टर है और आप इसको कह सकते हैं ए एक्स और ये आई रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी एक्स कोऑर्डिनेट को, और ये ए वाई और साथ हमारे पास जे आ गया। आपने इसकी मैग्नीट्यूड को निकालना है तो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। अब यहाँ देखें, अगर ए एक्स ज़ीरो हो या फिर ए वाई ज़ीरो, इन दोनों में से कोई एक ज़ीरो ना हो, उसने ये बात की है, एक ज़ीरो हो और एक ज़ीरो ना हो तो आपके वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि मैग्नीट्यूड में दोनों का ज़ीरो होना लाजमी है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि अगर आपके पास एक वेक्टर है जिसके कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट ज़ीरो नहीं है तो उसकी मैग्नीट्यूड ज़ीरो नहीं होगी। मैग्नीट्यूड ज़ीरो होने के लिए ज़रूरी है कि उस वेक्टर के दोनों कंपोनेंट्स ज़ीरो हों। तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2.5 है। तो क्वेश्चन 2.5 को हम देखते हैं। 2.5 की स्टेटमेंट को पहले समझें। आपके पास स्टेटमेंट है, कैन अ वेक्टर हैव अ कंपोनेंट ग्रेटर दैन द वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। सवाल ये है कि क्या एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है, कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है, वो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा हो सकते हैं। तो आंसर है नो, कभी भी किसी वेक्टर के कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड उसके वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा नहीं हो सकता। देखिए जी, मैग्नीट्यूड बेसिकली जो कंपोनेंट होते हैं वो एक वेक्टर का इफेक्टिव पार्ट होते हैं। किसी भी वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर हो सकता है, लेकिन कभी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड से वो ज़्यादा नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर है मेरे पास, और ये बराबर है ए एक्स प्लस ए वाई, इसके साथ हम यूनिट वेक्टर जे और इसके साथ आई। अब यहाँ देखिए कि अगर हमारे पास ये वेक्टर है तो ये इसके दो कंपोनेंट्स हो गए एक्स और वाई, इन दोनों को सम अप करेंगे तो हमारे पास टोटल वेक्टर आएगा। इसका मैग्नीट्यूड भी इसी तरह कि ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये जो कंपोनेंट्स हैं वो इस मैग्नीट्यूड से इंक्रीज कर जाए। हाँ, हमारे पास अगर फर्ज करें एक वेक्टर है ए इज़ इक्वल टू, हमारे पास 2i सिर्फ एक वेक्टर है, तो जो ए की मैग्नीट्यूड होगी यानी कि 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2, तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड होगी वो वेक्टर के कंपोनेंट के बराबर हो सकती है, लेकिन कभी भी किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये इसका हमारे पास आंसर है कि कभी भी किसी वेक्टर का कंपोनेंट उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड से ज़्यादा नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2.6 है, कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर हैव अ नेगेटिव वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 2.6 स्टेटमेंट सबसे पहले समझते हैं। कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर हैव अ नेगेटिव वैल्यू, क्या कभी भी किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। तो आंसर है नो, क्योंकि मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर के निकालने का जो फार्मूला है वो आप लोग जानते हैं कि हमारे पास ए वेक्टर है और उसके
ये कोऑर्डिनेट्स हैं AXI प्लस AYJ, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें तो वो हमारे पास होगी AX का स्क्वायर प्लस AY का स्क्वायर और ये इसका अंडर रूट। अब यहाँ देखें कि ये जो स्क्वायर है कंपोनेंट्स का, तो ये नेगेटिव वैल्यू भी हो उसको भी ये पॉजिटिव कर देता है। फॉर एग्जांपल ए वेक्टर है हमारे पास, हम इसकी कोई मैथमेटिकल वैल्यू ले लेते हैं, हमारे पास 2i माइनस 3j, आपने इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है, तो a मैग्नीट्यूड इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये अंडर रूट होगा क्या, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो हमारे पास ये 13 अंडर रूट ये इसका वैल्यू मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो यहाँ देखें हालांकि हमारे पास क्या था कि एक कंपोनेंट जो था वो नेगेटिव था, लेकिन इसके बावजूद मैग्नीट्यूड जो है वो नेगेटिव वैल्यू नहीं आती, क्योंकि स्क्वायर ऑफ नेगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव होता है। तो किसी भी वेक्टर का जो हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है वो नेगेटिव वैल्यू नहीं रखता। तो ये हमने डिस्कस किए आज 6 शॉर्ट क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको समझ आएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।